गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो करें स्टार्ट हम लोग। यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड सेट्स फंक्शंस रिलेशंस राइट। उसमें हम आए थे पेज नंबर 146 तक, बराबर है ना। पेज नंबर 146 पे पॉइंट नंबर 46 हमने कंप्लीट किया था। चलो पॉइंट नंबर 46 47 ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू टुडे। ठीक है। क्या पॉइंट नंबर 47 है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 15 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 13, फाइंड क्या क्वेश्चन है बोलो? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। दूसरा क्वेश्चन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। करना है बच्चों सॉल्व ये? करना है क्या क्वेश्चन सॉल्व ये? एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। करें सॉल्व। ओके चलो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो बोलो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, इसको लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। समझा क्या आपको ये? तो बोलो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है बताओ आप मुझे? 7x-13। जी ऑफ एक्स क्या है? 7x-13। तो अब क्वेश्चन है एफ ऑफ 7x-13, एफ ऑफ 7x-13। तो अब बताओ एफ ऑफ एक्स 10x प्लस 15 है, तो एफ ऑफ एक्स के राइट हैंड साइड में 10x प्लस 15 है ना। तो एफ ऑफ 7x-13 मतलब राइट हैंड साइड में जहां जहां एक्स है, जितनी बार एक्स है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 7x-13। तो 10 इन ब्रैकेट क्या आएगा? 7x-13 प्लस 15। वेदर दिस इज द आंसर, यस और नो? तो टेल मी इज इट 70x माइनस 130 प्लस 15? तो टेल मी इज इट 70x माइनस 115? कुछ गलत हो रहा है तो बताओ आप मुझे। समझा है क्या कुछ? दिस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अच्छा बताओ, अभी सेकंड क्वेश्चन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब तुम बताओ ये कैसे सॉल्व करने का। अगर पहला समझा है तो ये उसी तरह से सॉल्व होने वाला है। कैसे होगा आप मुझे बताओ। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बोलो। इट इज एज गुड एज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है। तो इट इज जी ऑफ, बोलो, 10x प्लस 15। जी ऑफ 10x प्लस 15। तो अब जी ऑफ एक्स के राइट हैंड साइड में जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? 10x प्लस 15। तो क्या आएगा बोलो? 7 इन ब्रैकेट 10x प्लस 15 माइनस 13। तो आंसर इज 70x प्लस 105 माइनस 13। सही है। तो इज 70x प्लस 92। वेदर दिस इज द आंसर? ये दो क्वेश्चन का ये आंसर समझा क्या आपको? पक्का बच्चों? समझो यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 3। क्वेश्चन समझा क्या आपको? एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 3 करेंगे बच्चों सॉरी हम। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। बोलो क्या क्वेश्चन है? एफ ऑफ, बोलो भाई, जी ऑफ एफ ऑफ 3। ये क्वेश्चन है कि नहीं? एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब बोलो दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ। अब मुझे बताओ एफ ऑफ 3 क्या आएगा? आंसर दे सकते हो आप डायरेक्टली। एफ ऑफ 3 क्या आएगा? टेल मी इज इट 45? एफ ऑफ 3 45 आएगा क्या बताओ? 10 इंटू 3 प्लस 15। चालू किए मेडिटेशन? हाँ। इज इट एफ ऑफ जी ऑफ 45? कुछ मन जिंदगी से मन उब गया है क्या? नहीं ना? ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं अभी क्या जिंदगी से क्या बाकी है अभी, बस अब जब बुलावा आएंगे तब जाएंगे, ऐसे ख्याल नहीं आ रहे ना? नहीं, शक्ल तो यही बोल रही है। इज इट एफ ऑफ जी ऑफ 45? तो टेल मी नाउ एफ ऑफ, अब जी ऑफ 45 का आंसर बताओ। 45 इंटू 7, हाँ बोलो, माइनस 13। इज इट 302? तो फाइनल क्वेश्चन है एफ ऑफ 302। तो बोलो एफ ऑफ 302 क्या आएगा? 10 इंटू 302 प्लस 15। वेदर आंसर इज 3035? इज इट 3035? कुछ गया क्या दिमाग में? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे मैनेज। ओके नेक्स्ट। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है बच्चों? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो, 2x प्लस 11। फाइंड फंक्शन इनवर्स y, फंक्शन इनवर्स x, फंक्शन इनवर्स p। फंक्शन इनवर्स इसको कैसे पढ़ते याद है ना? चलो ध्यान दो सब लोग। ओके, एक कंसेप्ट अच्छे से समझो। मुझे बताओ, कैन आई से
लेट्स से जस्ट एक तुम्हारे लिए एग्जांपल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। कैन आई से डिमांड, समझो डिमांड को हम डी बोलेंगे, इज इट फंक्शन इनवर्स ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, सॉरी फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी? अरे डिमांड इज अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑन इंडिपेंडेंट फंक्शन कॉल्ड एज प्राइस, करेक्ट है? तो बताओ, देयरफॉर यू कैन से प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड। याद है कि आपको ऐसे कुछ, प्राइस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ डिमांड, करेक्ट है? if y is a function of x then x is the inverse function of y, ऐसा रूल होता है, समझा है नहीं? जस्ट तो आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, लिखो if y is equal to f of x, मतलब y is a function of x, then क्या होता है बोलो, x is the inverse function of y, x is the inverse function of y, y is inverse function of y, if y, x is inverse function of y, if y is function of x, x is inverse function of y। कुछ गया दिमाग में? पक्का बच्चों? इसी को टेक्सचुअल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, if y is a function of x, if y is a, बोलो मेरे भाई, function of x, then x is the inverse function of y, x is the inverse function of y, if y is a function of x, x is the inverse function of y। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? हाँ चलो, ये तो बाकी नॉलेज हो गया। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है उतना वो सॉल्व करेंगे। ध्यान दे रहे हो क्या? क्या क्वेश्चन है एक बार बताओ मुझे, बोलो। y इज, समझो ऐसे मान लो कि y जो है वो f ऑफ x है। ध्यान दे रहे हो ना? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? तो बोलो y इज इक्वल टू क्या है? बोलो, y इज इक्वल टू f ऑफ x है, विच इज इक्वल टू 2x प्लस 11। ऐसे समझो कि y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 11 है। तो आप बताओ, देयरफॉर, ये मैं सही बोल रहा हूँ क्या? आप बताओ, x इज इक्वल टू y माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। डू यू एग्री? डू यू एग्री? साइड चेंज किए भाई, सिर्फ x इज इक्वल टू y माइनस 11 डिवाइड बाई 2, समझा क्या? एंड आप देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेंटेंस पढ़ो आप वापस एक बार। हाँ बोलो, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, पढ़ो मेरे भाई, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x देन x इज द फंक्शन इनवर्स ऑफ y। तो बोलो यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x था, तो आप बताओ x की जगह में क्या लिखो अब यहाँ पे? बोलो, फंक्शन इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2। एक क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। नहीं समझा आपको? जब y इज f ऑफ x तो आपको क्या करना है, समझा क्या? इक्वेशन को x के y के फॉर्म, x को y के फॉर्म में लाना है, x को y के फॉर्म में लाना है, एंड x कैन बी रिप्लेस बाय फंक्शन इनवर्स y। तो फंक्शन इनवर्स y आया तो बाद में कोई प्रॉब्लम है क्या यार? अब बताओ, फंक्शन इनवर्स y आया तो फंक्शन इनवर्स x क्या है? बोलो, x माइनस 11 डिवाइड बाई 2। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना। बोलो, फंक्शन इनवर्स p क्या है? बोलो, p माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। फंक्शन इनवर्स 10 क्या आएगा? फंक्शन इनवर्स 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है? फंक्शन इनवर्स 100 क्या आएगा? 100 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। तो फंक्शन इनवर्स y आया तो बाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा इसमें जो मैंने हाईलाइट किया, समझा क्या? If y is a function of x, then x is the inverse function of y. If y is a function of x, x is the inverse function of y. I hope you are getting this. कुछ गया दिमाग में? If y is a function of x, x is the inverse function of y. चलो, पॉइंट नंबर 49 करना है बच्चों ये कंप्लीट। बोलो क्या है? f of x दिया हुआ है आपको, एंड फंक्शन इनवर्स y, फंक्शन इनवर्स 20, फंक्शन इनवर्स p, फंक्शन इनवर्स p प्लस 1, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, करे सवाल हम लोग। हाँ चलो, और एक बार अच्छे से ध्यान दो। ओके, ध्यान दे रहे हो बच्चों? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या है एक बार वापस बताओ? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा क्या? पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड। ऊपर का जो हाईलाइट किया हुआ सेंटेंस वापस बताओ। हाँ बोलो, इफ y इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे मैं g ऑफ x लिखता हूँ, चलेगा क्या? देन x इज इक्वल टू क्या रहेगा? g इनवर्स y। अरे वही ना यार, सिर्फ g, f की जगह g यूज किया गया। एंड आपको लगता है सर f मतलब फंक्शन होता है, g मतलब क्या होता है? वो भी फंक्शन ही होता है, समझ रहा है क्या? सिर्फ एट अ टाइम आपको 3-4 फंक्शन डिफाइन करना होगा तो आपने कुछ अलग नोटेशन तो यूज करना पड़ेगा ना। समझो एट अ टाइम मुझे डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन सब बताना है, तो डिमांड फंक्शन को मैंने समझो f ऑफ x बोल दिया, तो सप्लाई फंक्शन को कैसे मैं f ऑफ x बोलूँ फिर? g ऑफ x, h ऑफ x, k ऑफ x, कुछ भी बोल सकते हो आप, यस और नो। तो ये है पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड, समझा आपको ये? अच्छा बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है? बोलो मेरे भाई,
ऐसे समझो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। हाँ बोलो क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8x माइनस 2। अच्छे से ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। चलो अभी आपको क्या करना है, x लेफ्ट में लाना है और y राइट में चाहिए। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। टेल मी, इज इट 8xy माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 13? टेल मी, इज इट 8xy माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 13? डू यू एग्री? लेफ्ट साइड में x कॉमन लो, क्या रहेगा बोलो? 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 13। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या रहा है, 2y प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8y माइनस 2। ये x का वैल्यू है क्या? And tell me my friends, this is x is nothing but it is function inverse y। ऐसे क्यों बोला आपने x को function inverse y? Because y was f of x। y अगर f of x है तो x क्या होगा? function inverse y। तो function inverse y is equal to क्या आया बोलो? 2y plus 13 divided by 8y minus 2। This is function inverse y। फंक्शन इनवर्स y। तो आप बताओ बच्चों, फंक्शन इनवर्स y आया तो फंक्शन इनवर्स 20 में आपको कोई बड़ा प्रॉब्लम है क्या? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फंक्शन इनवर्स 20। हाँ बोलो, 2 इंटू 20 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 20 माइनस 2। तो टेल मी, इज इट 53 डिवाइडेड बाय 158? 53 डिवाइड बाय 158, डू यू एग्री? ये चलो फंक्शन इनवर्स p बताओ, जल्दी बताओ जो फंक्शन इनवर्स p। 2p प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8p माइनस 2। डू यू एग्री? फंक्शन इनवर्स y आया, फंक्शन इनवर्स 20 आया, फंक्शन इनवर्स p आया। चलो फंक्शन इनवर्स p प्लस 1 बताओ, फंक्शन इनवर्स p प्लस 1 बोलो। 2 इंटू p प्लस 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8 इंटू p प्लस 1 माइनस 2। तो टेल मी, इज इट 2p प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8p प्लस 6? डू यू एग्री? वेदर दिस इज द आंसर? कुछ गया दिमाग में? चलो और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फाइंड आउट फंक्शन इनवर्स ऑफ x माइनस 11। करोगे सॉल्व? चलो करो, फंक्शन इनवर्स ऑफ x माइनस 11 कर रहे हो क्या भाई? चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फंक्शन इनवर्स x माइनस 11 बोलो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स माइनस 11 माइनस 2। तो टेल मी, इज इट 2x माइनस 22 प्लस 13? माइनस 22 प्लस 13 मतलब माइनस 9 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 8x माइनस 88 माइनस 2 मतलब 8x माइनस 90। 8x माइनस 90। कुछ गया दिमाग में? पक्का बच्चों? यस, कंफर्टेबल हो अभी? ओके चलो और एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे, फंक्शन इनवर्स p माइनस 88 बताओगे क्या आप? फंक्शन इनवर्स p माइनस 88 आप खुद कंप्लीट करोगे क्या? प्लीज कंप्लीट फंक्शन इनवर्स p माइनस 88। फंक्शन इनवर्स p माइनस 88 बोलो भाई। 2 इन ब्रैकेट p माइनस 88 प्लस 13, ऐसा ही हुआ ना, डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 8 इन ब्रैकेट p माइनस 88 माइनस 2। तो टेल मी, इज इट 2p 88 इंटू 2 कितना आता है? 176 प्लस 13 तो कितना आता है? माइनस 166, सॉरी 63 माइनस 163 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 8p 88 इंटू 8 का आंसर है माइनस 704। तो ये होगा माइनस 706। समझा क्या? बताओ वेदर दिस इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मतलब इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इससे। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या है बताओ? पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड ये जो ये यहाँ पे मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या है बोलो? इफ y इज, जोर से बोलो जरा, इफ y इज g ऑफ x देन x इज g इनवर्स y। समझा क्या आपको ये? अब बताओ, सपोज मेरा इनकम, विनोद रेड्डीज इनकम y है समझो, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्सपर्ट x है। तो टेल मी, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अरे मेरा इनकम इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एक्सपर्ट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एक्सपर्ट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ विनोद रेड्डीज इनकम। समझा क्या आपको ये? बिकॉज विनोद रेड्डीज इनकम इज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एक्सपर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट एक्सपर्ट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ विनोद रेड्डीज इनकम। कुछ गया दिमाग में? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x देन x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y।
x is the inverse function of y. I hope you are getting this. चलो नेक्स्ट, इफ f of x is equal to, ध्यान दे रहे बच्चों, f of x is equal to क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स. फाइंड f of 10 f of 2. कोई डिफिकल्ट काम है क्या ये? चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या है, बोलो f of 10. आंसर बताओ. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10. तो इज इट 1 डिवाइडेड बाय माइनस 9? तो इसको माइनस 1 बाय 9 ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस 1 डिवाइड बाय 9 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा ऐसे लिखा तो चलता है क्या बताओ? माइनस इन ब्रैकेट 1 बाय 9 ऐसे लिखा तो एक ही रहता है ये सब. समझता है ना? ओके चलो नेक्स्ट, f of 10 हो गया. f of 2 बताओ. f of 2 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2. तो इज इट माइनस 1? 1 डिवाइड बाय माइनस 1, तो आंसर तो माइनस 1 ही है ना. चलो f of 13 बताओ जल्दी. f of 13 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 13. तो टेल मी इज इट माइनस 1 बाय 12? इज इट माइनस 1 बाय 12? चलो नेक्स्ट, f of p बताओ. f of p जल्दी बताओ. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p. एक काम करो, चलो f of 0 बताओ. f of 0 चलो जल्दी बताओ. 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0. तो द आंसर इज 1. यस और नो? चलो f of 1 बताओ. f of 1 जल्दी बताओ. f of 1 is equal to 1 divided by 1 minus 1. तो आंसर इज 1 divided by 0. तो इट इज नॉट डिफाइंड. तो f of 1 is not defined. Do you agree my friends? Divided by 0 आया मतलब आंसर इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. याद है ना आपको? एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट, g of x is equal to x minus 1 divided by x. Find g of minus 1 by 2. Find g of minus 1 by 2. करोगे बच्चों सॉल्व? फाइंड g of minus 1 by 2 आपको सॉल्व करना है. हाँ बोलो, g of minus 1 by 2 क्या आएगा? जल्दी बताओ. बोलो, g of minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2 minus 1 divided by minus 1 by 2. Do you agree? तो न्यूमरेटर क्या है बोलो? minus 3 by 2. डिनोमिनेटर क्या है बोलो? minus 1 by 2. तो टेल मी इज इट minus 3 divided by minus 1? आंसर इज 3. आंसर इज 3. वो 2 तो कैंसिल हुआ, समझता है ना? एंड माइनस माइनस भी कैंसिल हुआ. आंसर इज 3. फाइनल आंसर इज 3. तो g ऑफ माइनस 1 by 2 मिल गया है क्या आपको? ओके चलो यहाँ पे और एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ. फाइंड g ऑफ 3 by 8. करोगे क्या सॉल्व? g ऑफ 3 by 8 जल्दी से बताओ. फाइंड g ऑफ 3 by 8. तो g ऑफ 3 by 8 इज इक्वल टू 3 by 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 by 8. 3 by 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 by 8. अच्छा एक काम करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलेगा क्या? तो क्या आएगा ये बोलो? 3 माइनस 8 डिवाइड बाय 3. नहीं समझा आपको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया भाई. 3 माइनस 8 डिवाइड बाय 3. तो फाइनल आंसर इज माइनस 5 by 3. ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जो करना है करो, फाइनल आंसर यही रहेगा माइनस 5. कैलकुलेशन करने का तरीका आपका अलग रह सकता है. मुझे लगता है कि मैंने किया वो सबसे सिंपल है उल्टा. इज इट माइनस 5 by 3? नेक्स्ट, f ऑफ 2x प्लस 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपको बच्चों. क्या दिया है बोलो? f ऑफ 2x प्लस 3. वो कितना है बताओ? 8x प्लस 7. एंड उसके बेसिस पे f ऑफ x फाइंड करना है. एक मिनट सब लोग अच्छे से ध्यान दो. अभी तक क्या होता था बच्चों? f ऑफ x में देता था और f ऑफ 2x प्लस 3, f ऑफ 3x प्लस 7, f ऑफ जो भी है पूछता था. बट अब f ऑफ x ही पूछा है. समझा क्या? तो f ऑफ x अगर दिया होता और f ऑफ 2x प्लस 3 पूछा होता तो इट वाज लिटिल इजियर. x की जगह 2x प्लस 3 से रिप्लेस कर देते हम लोग. बट अब यहाँ पे f ऑफ 2x प्लस 3 दिया है. समझा क्या? तो मुझे इधर 2x प्लस 3 की जगह पे ना बच्चों x लाना है. समझा क्या? तो क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में भी 2x प्लस 3 की जगह x लिख सकते हैं हम लोग. बट राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3 ऐसा दिख ही नहीं रहा है अपने को. तो इससे f ऑफ x फाइंड करना थोड़ा चैलेंजिंग है. समझा कि नहीं? हाँ, मुझे अगर f ऑफ x देता कोई एंड f ऑफ 2x प्लस 3 पूछता तो इट वाज इजियर और नॉट? तो क्या करने का? दिस f ऑफ 2x प्लस 3 एज इट इज लिख रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड 8x प्लस 7 है, बट राइट हैंड साइड में लिखते वक्त 2x प्लस 3 ऐसे ही लिखूंगा. समझा क्या? बट आप बताओ ऐसे चलने वाला है क्या? नहीं. राइट हैंड साइड चेंज किया ना भाई. बट हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड जो है वो 2x प्लस 3 लिखा, बट हम उसको 8x प्लस 7 के फॉर्म में लेके जाएंगे. कैसे? आप बताओ. इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा बोलो? ये 8x प्लस क्या आएगा? 12. 8x प्लस 12 आएगा. एक काम, 8x प्लस 12 आएगा. काम करो, प्लस 12 को बोलो भाई तू जा यहां से. माइनस 12 कर दिया.
अब जो मैंने लिखा है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसका आंसर क्या है बोलो, हाईलाइट किए हुए पोर्शन का 8x, ऊपर क्या है 8x प्लस 7। समझा क्या आपको? नहीं समझा आपको? अब मुझे बताओ, अभी दो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक और ये एक, ये दोनों सेम है कि नहीं बताओ? दोनों 8x प्लस 7 है। लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे भी चेंज नहीं किया मैंने, कुछ गया दिमाग में, बट इससे आपको लग रहा है ऐसे, बट ये क्यों कर रहे हो? अब मुझे बताओ, समझो मैं 2x प्लस 3 को p से रिप्लेस कर दिया, किससे? तो एफ ऑफ p मिल रहा है मुझे, तो एफ ऑफ p इज टू क्या आ रहा है बोलो, 4p माइनस 5, माइनस 12 प्लस 7 इज माइनस 5। नहीं समझा आपको? चलो बोलो फिर एफ ऑफ x क्या आएगा, जल्दी बताओ। एफ ऑफ x 4x माइनस 5। तो देखो बच्चों ये एफ ऑफ x है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? 4x माइनस 5। एंड बोलो एफ ऑफ 30 क्या है? एफ ऑफ 30 बोलो 4 इंटू 30 माइनस 5, टेल मी इज इट 115? अच्छा, इसको क्रॉस चेक करते हैं। अब बताओ बच्चों, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आया था बोलो, हमारा आंसर क्या आया था बोलो? एफ ऑफ एक्स क्या आया था? 4x माइनस 5 आया था। एंड समझो ये एफ ऑफ एक्स देता मैं, एंड एफ ऑफ 2x प्लस 3 पूछता, तो क्या आंसर आना चाहिए? 8x प्लस 7, जो तुम्हारा क्वेश्चन है। नहीं समझा आपको? मैं आंसर को लेके वापस क्वेश्चन तक जा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स दिया, एफ ऑफ 2x प्लस 3 पूछा, तो क्या आता बोलो आंसर? हाँ बोलो। 2x प्लस, हाँ पूछा होता था, हाँ बोलो क्या आता? 4 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 5, तो टेल में क्या आएगा? 8x प्लस 12 माइनस 5, 8x प्लस 7। देखो सेम आंसर आया कि नहीं? नहीं समझा आपको? तो एफ ऑफ एक्स दिया और दूसरा कुछ पूछा, तो वो तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग, बट एफ ऑफ 8x प्लस 3, एफ ऑफ 2x प्लस 7, एफ ऑफ 9x प्लस 3 कुछ दिया, एंड एफ ऑफ एक्स पूछा, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद। अभी लिख के लो, सम अंडरस्टैंडिंग है क्या? लेकिन कुछ एफ ऑफ 2x प्लस 3 दिया था मुझे, और फिर एफ ऑफ एक्स पूछा था, एंड एक बार एफ ऑफ एक्स आया तो फिर क्या, एफ ऑफ 30, एफ ऑफ 90, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 30, कुछ भी पूछने दो, करेक्ट है। क्रॉस चेक क्या है, समझा क्या आपको? तो फाइनल आंसर है एफ ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 7। एफ ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 7। कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ। याद है क्या ऐसे कुछ आपको? ये चलो डोमेन लगे तो मैं लिख के देता हूं आपको। ये डोमेन जो होता है हमेशा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। समझ रहे हैं आपको? ये तो क्या रहेगा डोमेन बताओ? 1 2 3 4। समझ है आपको? ये एंड रेंज क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल, बोलो, सेकंड एलिमेंट्स। सही है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। बोलो फिर क्या है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स? इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। क्या क्या है बोलो? 5 8 9 18, 5 8 9 18, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। समझा क्या आपको? ये होता है रेंज, एंड और एक होता है कोडोमेन। क्या होता है? एंड कोडोमेन इज ऑलवेज अ सुपर सेट ऑफ रेंज। कोडोमेन क्या होता है? हमेशा रेंज का एक सुपर सेट होता है। समझा क्या आपको? ये समटाइम्स इट कैन बी इम्प्रॉपर सबसेट, समटाइम्स इट कैन बी अ प्रॉपर सबसेट। मतलब रेंज कैन बी समटाइम्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज कैन बी समटाइम्स इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, बट रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब कोडोमेन क्या होता है? रेंज का सुपर सेट होता है। समझा या नहीं? रेंज इज अ, बोलो, सबसेट ऑफ कोडोमेन। करेक्ट और नॉट? लिखो यहां पे नीचे, रेंज इज अ, क्या होता है बोलो? सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ गया दिमाग में? रेंज जो होता है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। फाइंड एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे भी एफ ऑफ एक्स देखिए और कुछ पूछते तो काम आसान था कि नहीं? तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 देखिए आपको एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। प्लीज ध्यान दो बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा और शॉर्टकट के साथ बताता हूँ। ओके, दोनों तरीके से बताऊंगा, बट ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? बट यहाँ पे मुझे एक्स की जगह एक्स माइनस 1 करना पड़ेगा,
तो x माइनस वन का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या होगा? अब कुछ लोगों को लगता होगा कि सर x माइनस वन को बाहर x से मल्टीप्लाई करो, तो बाहर x जो मल्टीप्लाई किया उसको भी तो x माइनस वन करना पड़ेगा बाद में, तो प्रॉब्लम होगा ना वो। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन मतलब x माइनस वन का स्क्वायर ही किया समझो। बट x माइनस वन का स्क्वायर होता क्या है? x स्क्वायर, तो ऊपर x स्क्वायर है, माइनस टू एक्स है, तो माइनस टू एक्स क्या करो अब यहाँ पे प्लस टू एक्स, एंड क्या था फिर बोलो प्लस वन, तो क्या लिखो यहाँ पे माइनस वन। तो अब बताओ जो मैंने लिखा है उसका आंसर एक्स स्क्वायर ही है, नहीं समझा आपको? जो मैंने लिखा है उसका आंसर ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी तो एक्स स्क्वायर ही लाना पड़ेगा ना, बट मुझे एक्स की जगह एक्स माइनस वन चाहिए था, इसलिए ये चेंजेस किए मैंने। तो अब बताओ ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बट ये भी एक जो सामने का टू एक्स है वो भी तो एक्स नहीं चलेगा ना मुझे, ये तो एज इट इज लिखा। देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उसका आंसर एक्स स्क्वायर है कि नहीं बताओ? एक्स माइनस वन का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैंसिल होने वाला है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होने वाला है, तो आंसर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब देखो ये एक्स माइनस वन स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस टू ब्रैकेट में एक्स माइनस वन लिखा, तो बोलो क्या आएगा? ये टू एक्स माइनस टू, तो फ्री में क्या आया? माइनस टू, तो ये माइनस टू लिखो सॉरी प्लस टू लिखो, बराबर है कि नहीं? वो सामने वाला माइनस टू एज इट इज, नहीं समझा नालायक को? तो बोलो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स माइनस वन क्या आया बताओ? एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू बोलो एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन। मुझे बताओ मेरे भाई, ये भी अगर मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर ही है कि नहीं? ये हाईलाइट किया हुआ पोर्शन सब सेम है, डू यू एग्री? जो भी है एक्स स्क्वायर ही है ना ये। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को एक्स से रिप्लेस करेंगे, सॉरी समझा क्या आपको ये? तो बोलो राइट हैंड साइड में जहां जहां एक्स माइनस वन दिखता है उसको भी एक्स लिख सकते हैं अपन, तो बोलो क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, समझा क्या आपको ये? विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स क्या आया बोलो? एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या आएगा? हाँ बोलो एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, नहीं समझा आपको? तो क्या रहेगा आंसर बोलो? x प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर। चलो बोलो एफ ऑफ पी क्या रहेगा, जल्दी बताओ एफ ऑफ पी क्या रहेगा? p प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। अरे एफ ऑफ एक्स अगर x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर है तो एफ ऑफ पी प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा ना? कुछ गया क्या दिमाग में? ओके इसको ये हुआ रूटीन तरीके से, इसको एक शॉर्टकट से सॉल्व हो सकता है, ध्यान दोगे क्या आप लोग? चलो क्वेश्चन क्या दिया था मुझे एक बार वापस बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया था एक बार वापस बताओ। और हाँ बोलो एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दे रहे हो? एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक काम करूंगा बच्चों, मैं लेफ्ट साइड एक्स को p प्लस वन से रिप्लेस मार देता हूं, एक्स को, एंड अगर लेफ्ट में रिप्लेस किया तो राइट में भी करना पड़ता है, दैट इज द ओनली रूल। तो एफ ऑफ, हाँ बोलो एक्स को किस रिप्लेस करूं? p प्लस वन, ये माइनस वन एज इट इज इक्वल टू बोलो p प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, तो बोलो दिस इज एफ ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। हो गया आंसर यार, एफ ऑफ पी आ गया, तो क्या एफ ऑफ एक्स वन से एफ ऑफ एक्स से प्रॉब्लम है क्या आपको? फिर अब एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा फिर बोलो? एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या रहेगा? हाँ बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या रहेगा? बोलो एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर। नहीं समझा आपको? अरे इतने टाइम में आंसर आ गया ना अभी, ये ऊपर का थोड़ा लेंदी था ना, कौन सा बेटर था? ऑब्वियसली ये शॉर्टकट बेटर है, समझा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला मेथड तो कभी भी है ही ना अपने पास। क्या किया मैंने, समझा क्या? लगता है कि सर आपको आपके कैसे दिमाग में आया p प्लस वन करो, तो मुझे दिख रहा था वहां पे x प्लस वन, तो मैं p प्लस वन करूंगा तो p प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर वो एफ ऑफ पी आएगा, डायरेक्टली दिख ही रहा है ना? यस और नो? एंड राइट हैंड x को p प्लस वन से रिप्लेस कर दिया तो राइट में भी x को p प्लस वन से ही रिप्लेस होगा, सही है? ओके तो फाइनल आंसर इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एक्स था एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। कुछ गया दिमाग में? फुल डिप्रेशन क्या? किसने लाया है मैथ्स पता नहीं, है ना? और सीए के सिलेबस में क्यों होना चाहिए, है ना? ऐसे लगता होगा ना, बिना मैथ्स के मस्त अपना रट्टा मार के सीए बनने का। आपको लगता है कल जाके आपसे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बिना मैथ्स के होगा? कोई कल जाके आपको कोई एडजस्टमेंट है, कोई बोल रहा है कि भाई मैंने इतने शेयर्स लिए, ये डेट पे ये बेच दिए, ये डेट पे इतने बेच दिए, अब थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कितना रहेगा कैलकुलेट करके दे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है साल भर में, 5-6 हज़ार ट्रांजेक्शन है, आपको क्या लगता है बिना मैथ्स के होने वाला है वो? इवन सादा टैक्स कैलकुलेशन भी तो नहीं होगा ना, है या नहीं?
कल जाके एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पे भी आपको काम कैसे करना है, क्या करना है, वो भी तो मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है ना, है या नहीं। एंड तुम जब एक्चुअल में जॉब मार्केट में एक्सपोज हो जाओगे ना बच्चों, मतलब उसको कम से कम और 4-5 साल है या नहीं, तब तक तो दुनिया और टेक्नोलॉजिकली इतनी एडवांस रहेगी कि बस। इनफैक्ट पीछे के 5 साल और अभी का, इसमें देखो कितना एडवांसमेंट है। 5 साल पहले का टेक्नोलॉजी और आज में जमीन आसमान का डिफरेंस है कि नहीं, बोलो ऐसा क्या तो डिफरेंस था। 5 साल पहले हमने कभी जिंदगी में यूट्यूब पे लाइव लेक्चर नहीं लिया, समझा क्या। आज ऑलमोस्ट हमारा हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। 5 साल पहले, समझ रहा है क्या, ऐसे ही माइक लेके मैं ऐसे लैपटॉप पे पढ़ाता था, बट समझ रहा है क्या आपको ये, बट सिर्फ स्क्रीन पे दिखता था, वो कहीं प्रोजेक्ट नहीं होता था, जितने सामने बच्चे बैठे उनके लिए था वो बस। आज उनके लिए है क्या, समझ रहा है कि आज उनके लिए है क्या, कोई आदमी अभी अमेरिका में बैठ के वो क्लास कर सकता है अपना, है या नहीं। नाउ इट्स डिफरेंट और नॉट, 5 साल पहले और आज में डिफरेंस है या नहीं है। तो आप सोचो अगले 5 साल में क्या होगा, वो तो साइंस और ज़्यादा पेस से बढ़ रहा है, समझ रहा है क्या। तो सिर्फ कुछ दिनों के बाद टीचर के लिए भी एरिया रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहेगा। लास्ट ईयर में 1.5 महीना अमेरिका गया था, वहाँ से 10 दिन क्लास लिया, है कि नहीं, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, है कि नहीं। इधर तो बच्चों को मैं राइट 2-3 दिन के बाद बताया कि भाई मैं इधर हूँ ही नहीं इंडिया में, है कि नहीं। ग्रीन पर्दा पीछे रिप्लेस है, किसी को पापा को भी नहीं समझता अपन कहाँ पे, बराबर है या नहीं। लेक्चर तो चल ही रहा है ना, है कि नहीं। एंड वो भी इनकन्वीनियंस, कुछ भी इनकन्वीनियंस नहीं। उधर रात को 1:30 बजे लेक्चर लेता था, उधर रात को 1:30 बजे, इधर दोपहर में बराबर टाइम मैच होता था, बराबर है कि नहीं। मतलब उधर अपना डिस्टर्बेंस भी नहीं कुछ, 1:30 बजे उठ के 2 घंटे लेक्चर लेता था, 1:30 से 3:30 वापस हो जाता था, सुबह उठ के अपना ट्रिप चालू, समझ रहा है क्या। तो सिंपल चीज़ है कि ये आज की टेक्नोलॉजी है। अब बताओ 5 साल के बाद क्या होगा, समझ रहा है क्या। एंड उस वक्त तुम्हें जॉब करना है तो तुम्हें क्वालिटी क्या होना चाहिए, तुम्हें टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कदम चलना पड़ेगा कि भाई ये काम टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग चाहिए, इसलिए आप मुझे नौकरी दो, यस और नो। क्योंकि आज देखो बिग फोर में जो काम कर रहे, बड़े कॉर्पोरेट जो काम कर रहे, सब उनका दुश्मन इंसान नहीं है, समझ रहा है क्या। सबसे बड़ा राइवल क्या है आज, टेक्नोलॉजी, समझ रहा है क्या। पहले जो काम जो लोग जाके चेक करते थे, ये करते थे, आज बोलता है भाई ये चेक करने की क्या जरूरत है, ये काम करो, ये ऐप में डाल दो, ये पूरा डेटा एंटर करो, ये ऐप ऑटोमेटिक चेक करेगा एंड रिपोर्ट भी जनरेट करेगा। पहले 10 लोगों की जरूरत थी, अभी एक आदमी कर सकता है, डेटा एंटर कर दिया बस हो गए। तो 9 लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, समझा है नहीं। जैसे पहले बैंक में 25 लोग काम करते थे, अभी वो टेक्नोलॉजी के साथ बैंक में 2 लोग काम संभाल सकते हैं सब। बड़ी बड़ी ब्रांच में देखो 4-5 लोग रहते हैं आजकल, पहले 50-50 100-100 लोगों का स्टाफ रहता था, समझ रहा है क्या। तो तुम्हारे जमाने में जाने तक दुनिया बहुत चेंज होने वाली है, समझता है क्या। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजिकली होना, नॉलेज हमारा ये लेवल का होना चाहिए, समझ रहा है कि जो मतलब हम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के कहीं ना कहीं प्रोसेस में होना चाहिए बाद में, समझ रहा है क्या। भाई वो हमारे बिना वो कंप्लीट नहीं हो सकता, करेक्ट और नॉट। अल्टीमेटली कल जाके कोई भी ऐप आएगा, कुछ भी आएगा, बट अल्टीमेटली बनाएगा तो इंसान ही ना, करेक्ट और नॉट। एंड कौन सा इंसान बनाएगा, जिसको उस फील्ड का इन एंड आउट नॉलेज है, ऊपर ऊपर से नहीं। तो तुम्हारे लिए कंपटीशन इज गोइंग टू बी मच सीवियर, समझ है कि आपको ये। आज जब मैं पढ़ाना चालू किया था तो मुझे सिर्फ पुणे में जो टीचर है उससे बेटर पढ़ाना था सक्सेसफुल होने के लिए, करेक्ट और नॉट। सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या करना था, पुणे में जो भी पढ़ा रहा है उससे मुझे बेटर एनर्जी के साथ पढ़ाना है, बेटर कंटेंट के साथ पढ़ाना है, बेटर इंथुजियाज्म के साथ पढ़ा रहा है, बेटर नोट्स के साथ पढ़ाना है। आज बताओ, कल जाके समझो ये लड़की को टीचर बनना है, इसको पुणे के टीचर से बेटर होके चलेगा क्या। उसका कंपटीशन अब इंडिया लेवल पे है, करेक्ट और नॉट। तो अब उसको सक्सीड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, थिंग्स आर डिफरेंट और नॉट, थिंग्स आर डिफरेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। आज फाउंडेशन में तो थोड़ा कम है, राइट, लाइव का ये फेस टू सॉरी ये ऑनलाइन एनालिस्ट का, क्योंकि बच्चे भी छोटे, बट इंटर में देखो जितने बच्चे सामने हैं उससे ज़्यादा स्टूडेंट ऑनलाइन रहते, फाइनल में तो ऑलमोस्ट सब ऑनलाइन ही है, करेक्ट ऑन। ये तो सीए फील्ड है, फिर भी हम बहुत आउटडेटेड है टेक्नोलॉजिकली वाइज, करेक्ट है। दूसरे फील्ड में और क्या क्या हो रहा है समझ सकते हो आप, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा फ्यूचर में कि भाई हम कुछ राइट लोगों के ऊपर कुछ एज ला रहे, क्या एज समझता है ना,
जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा फ्यूचर में। अदरवाइज तुम बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान बन के रह जाओगे बच्चों। आप समझ रहे हो क्या? ऑर्डिनरी इंसान। अब तुम, अगर तुम कल जाके मेरे जैसे बनोगे ना बच्चों, तो भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। क्यों समझा क्या आपको? क्योंकि मैं 2004 में अपना करियर चालू किया, समझा क्या? तो मेरे पास जो कॉम्पिटेंस है, जो भी कुछ है, वो 2004 में लोगों से ऊपर था। बट आपको 2028 में लोगों से ऊपर रहना है। इज इट राइट और नॉट? आपको 2028 में लोगों के कंपैरिजन में ऊपर रहना है। तो अगर सेम टू सेम कोई मेरे जैसा इंसान है, तो इट विल नॉट वर्क इन दैट केस। करेक्ट और नॉट? आपको उसके ऊपर एक एज क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं, तो तुम सक्सेसफुल रहोगे। तो याद रखो, करियर बनाने के लिए नो डाउट स्ट्रगल ज़्यादा है, तो रिवॉर्ड भी तो ज़्यादा है ना आज। करेक्ट और नॉट? आज रिवॉर्ड्स भी तो ज़्यादा है या नहीं है? टेक्नोलॉजी के जैसे डिसएडवांटेजेस है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो एडवांटेजेस भी है ना। करेक्ट और नॉट? एक बार तुम्हें वो पोजीशन पे जाना हैज़ बिकम, समझ रहा है क्या, वो टिकाना बाद में ये करना हैज़ बिकम ईजियर। एडवांटेजेस है तो हर कॉइन को दो साइड तो रहता ही है ना। तो थोड़ा सा राइट फोकस रखो बच्चों, जो भी कुछ है राइट। थोड़ा रिसेंट, मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, समझ रहा है क्या? बाकी चीज़ें देखो उसके साथ साथ में क्या क्या चल रहा है। आप समझ रहे हो क्या? पेपर पढ़ा करो, समझता है क्या? भले ही वो मोबाइल पे रहेगा, बट थोड़ा न्यूज़ क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसके साथ थोड़ा अपडेटेड रहो। समझ रहे हैं आपको ये? ओके, चलो पॉइंट नंबर 55। व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, तीन के रिलेशन है। व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके, पहले सिमेट्रिक क्या होता है वो बताता हूं। इफ ए बी इज प्रेजेंट इन आर, आर मतलब क्या? आर मतलब रिलेशन। क्या होता है? एंड रिलेशन जो होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझा क्या आपको ये? ओके, इफ ए बी इज प्रेजेंट इन आर, देन, हाँ बोलो, बी ए should also be in R। समझा या नहीं? in order to say बोलो, रिलेशन इज सिमेट्रिक। नहीं समझा आपको? रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं हम लोग? बोलो, रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? अगर ए बी है तो बी उसमें होना चाहिए। मतलब अगर 5,7 उसमें है तो 7,5 उसमें होना चाहिए। समझा क्या? अच्छा समझो, आपको कोई बोल रहा है अभी, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? समझो, मैं बोला इज पैरेलल टू, इज पैरेलल टू, क्या रिलेशन है? इज पैरेलल टू, इज इट सिमेट्रिक, इज इट सिमेट्रिक, ऐसा पूछ रहे हो। तो अब बताओ, अगर ए बी को पैरेलल है तो बी ए को पैरेलल होता ही है। मतलब अगर उस रिलेशन में ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी होगा ही। बड़ा बताओ, दूसरा रिलेशन बोल रहा हूं मैं, इज लेस देन, इज इट सिमेट्रिक? नो। क्यों? इफ 5 इज लेस देन 7, तो बताओ 7,5 उसमें होगा क्या? नहीं, बिकॉज 7 इज नॉट लेस देन 5। मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। करेक्ट और नॉट? यस और नो? इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, अगर समझा कि आपको, इज ब्रदर ऑफ, तो ए बी का भाई है तो बी ए का होगा ही। अगर हम सिर्फ मेल्स की बात करें तो ऐसे, ए अगर बी का भाई है तो बी ए की बहन भी रह सकती है। समझा या नहीं? बट अगर हम सिर्फ इसकी बात करें मेल्स की, तो ए अगर बी का भाई है तो बी ए का होगा ही। करेक्ट और नॉट? ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी को परपेंडिकुलर है तो बी ए को परपेंडिकुलर होगा ही। अरे दोनों पे 90 डिग्री है, दोनों लाइन का 9, एक लाइन और दूसरा लाइन का 90 डिग्री है, तो दूसरा लाइन और पहले लाइन का 90 डिग्री ही रहेगा। तो इज सिमेट्रिक का समझा क्या मीनिंग? यस और नो? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव। फॉर एवरी element, for every element, a should be present, a should be present in R, in order to say बोलो, relation is reflexive, in order to say relation is, बोलो, reflexive। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग?
इन ऑर्डर टू से रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो अब बताओ बच्चों इसका क्या मीनिंग है? ए शुड आल्सो बी प्रेजेंट मतलब, बोलो ए मतलब क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? इज, समझो पैर, या तो लेट से ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? इज लेस देन, इज लेस देन, टेल मी इज इट रिफ्लेक्सिव? नो। 5 इज लेस देन 5, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। 5 उसमें अगर होगा तो ही रिफ्लेक्सिव होगा ना। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? 5 इज इक्वल टू 5, तो समझा क्या? 5, 5 उसमें रहेगा ही। रिफ्लेक्सिव मतलब समझा क्या आपको? ए शुड बी प्रेजेंट इन द रिलेशन, देन रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एंड नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी, ध्यान दे रहे हो क्या? व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, लिख लो इफ ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन में ए बी है बी सी है, देन समझा क्या? रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, रिलेशन इज सेड टू बी, बोलो, ट्रांजिटिव इफ ए सी इज ऑल्सो प्रेजेंट। नहीं समझा आपको? फॉर एवरी ए बी एंड बी सी प्रेजेंट इन द रिलेशन, ए सी शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। कुछ गया क्या दिमाग में? मतलब क्या? अब बता, इफ ए इज अ पैरेलल लाइन टू बी, B is a parallel line to C, then A is also parallel to C. समझा क्या? A is brother of B, B is brother of C, then A is brother of C also. समझा क्या? बड़ा बताओ, A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, then whether A is perpendicular to C? No. अरे भाई A को B perpendicular है, ये A है, B perpendicular, B को C perpendicular है, तो A and C थोड़ी perpendicular एक दूसरे को। बट पैरेलल के केस में होगा ना, ए को बी पैरेलल है, बी को सी पैरेलल है, तो ए एंड सी तो पैरेलल हुए ही। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई हुआ ही। यस और नो? ट्रांजिटिविटी समझ में आ रहा है ना? ट्रांजिटिविटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ट्रांजिटिव, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना भाई यहाँ पे ट्रांजिटिविटी वर्क नहीं करेगा, समझा क्या? यहाँ पे समझो, ध्यान दे रहे हो क्या? सुशील मेरा दोस्त है, सुशील का दोस्त है एक किरण, तो किरण मेरा दोस्त होना जरूरी है? क्यों नहीं? विनोद सुशील, सुशील किरण, विनोद किरण को जानता भी नहीं, पॉसिबल है? तो फ्रेंडशिप में ट्रांजिटिविटी वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा ना। करेक्ट और नॉट? ए लव्स बी, बी लव्स सी, तो ए लव सी जरूरी है क्या? नॉट नेसेसरी। ट्रांजिटिविटी विल नॉट वर्क ओवर हियर, करेक्ट और नॉट? बट अगर सच्चा प्यार है तो एटलीस्ट इट हैज टू बी सिमेट्रिक, एटलीस्ट इट हैज टू बी सिमेट्रिक, अदरवाइज वन साइडेड होगा। अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, उसमें ए बी को प्यार करता है तो बी ए को प्यार करना चाहिए, करेक्ट और नॉट? अदरवाइज इट्स वन साइडेड, करेक्ट और नॉट? अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक रहा तो ही कुछ फ्रूटफुल है, करेक्ट और नॉट? अदरवाइज इट जस्ट वन साइडेड अफेयर और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सिमेट्रिक, हाँ अब कैसे समझ रहे हो भाई, है कि नहीं? मतलब मैं जान गई मेरी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बता के, उसमें ध्यान नहीं है। एक दो वर्ड आते ही कुछ लोगों के सेंसेस एक्टिवेट हो जाते, बराबर है कि नहीं? ऐसे 2-3 वर्ड जोन में गया कि स्टूडेंट तुरंत हाँ अपने एरिया में आ गए, तो है कि नहीं? तो ट्रांजिटिविटी समझ है क्या आपको? ये कभी कभी हम बोलते हैं ना भाई ये ए समझ रहा है क्या, बी है, बी सी भी चलेगा बट ए सी वर्क नहीं होगा, करेक्ट और नॉट? मतलब ट्रांजिटिविटी डजंट वर्क ओवर हियर, करेक्ट और नॉट? अच्छा, इज लेस देन, इज लेस देन, टेल मी वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, इज लेस देन, वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तुम सोचते नहीं हो, तुम सिर्फ देखते हो ऐसा कुछ, तो तुम सोचने से अच्छा ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो ए इज लेस देन सी होगा ना? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा ही, करेक्ट है? हाँ अच्छा, आप नो बोलने के पहले क्या सोचे? ए बी इज लेस देन ट्रांजिटिव? नो, भगवान ने अपने को दिमाग दिया है एंड बाकी जानवरों में और इंसान में दैट दिस इज द ओनली डिफरेंस, मेजर डिफरेंस।
समझा क्या? बाकी जो जानवर है जितने भी है हजारों है, और इंसान भी एक एनिमल ही है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? इंसान को भगवान ने, कुछ लोगों को ब्रेन दी है, कुछ एक्सेप्शन है तुम्हारे जैसे, बट ब्रेन है, ये मेजर डिफरेंस है। इसकी वजह से इंसान सबसे ऊपर है आज भी बाकी जानवरों के कंपैरिजन में। करेक्ट है कि नहीं? देर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, लाइक यू। इज लेस देन, नो। क्या सोचे? घंटा कुछ नहीं सोचे तुम, बराबर है कि नहीं? तुम देखिए सर के एक्सप्रेशन, सर क्या बोले, इज इट ट्रांजिटिव? नो। मैं बोला था हाँ ये ट्रांजिटिव तो रहेगा ही ना, हाँ। तुम सिर्फ सोचते हो कि सर कैसे बोल रहे, है कि नहीं? अच्छा मैं बोला इज लेस देन, ट्रांजिटिव तो रहेगा ही ना, हाँ। इज लेस देन ट्रांजिटिव रहेगा, हाँ। अपनी अक्ल कहाँ है भाई, है कि नहीं? सिर्फ देखते हो तुम बस ऐसे, सर क्या बोल रहे, हाँ हाँ। मंद की तरह नहीं रहते कैसे, कुछ भी अपना, हाँ। एंड ऐसे मंद लोगों की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हें कोई भी उल्लू निकलता है ना कहीं पे भी, है कि नहीं? कॉन्फिडेंसली बस बोलो तुम्हें, है कि नहीं? कई बार लोगों को लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसे, मार्केटिंग वगैरह सेमिनार किए ना, तो वो बोलते कि तुम्हें सच बोलना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। सच बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिडेंस। तो तुम्हारे सामने मैंने बोल दिया कि भाई 3 is greater than 5, उसमें क्या डाउट है? 3 is greater than 5, तुम बोलोगे हाँ 3 is greater than 5, और मैं अगर बोलूँगा हाँ इसमें क्या डाउट है यार, इतना नहीं समझता क्या, हाँ तो बोलो हाँ, बराबर है कि नहीं? अकल अपने को तो है ही नहीं ना वो इंडिविजुअल, इसकी वजह से प्रॉब्लम है लाइफ में। थोड़ा सोचा करो ना भाई, सम सिलेबस में थोड़ा इन्वॉल्व हुआ करो, पर्टिकुलरली मैथ्स के प्रैक्टिकल पेपर में, सिलेबस में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं है, इस तब तक ऐसा मज़ा नहीं आएगा यार पढ़ने का, है नहीं? एंड एक बार वो पढ़ने का थोड़ा मज़ा आने लग गया ना, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी। समझता है कि नहीं? फिर वो सिलेबस सिलेबस की तरह नहीं लगता है कि बस भाई पढ़ लिए, मज़ा आया, समझ में आ गया, एग्जाम में पास हो ही जाएंगे, है या नहीं? लेकिन जैसे बोलते ना कि तुम यू शुड रन बिहाइंड द नॉलेज, मार्क्स विल फॉलो यू, समझा है नहीं? एंड इफ मार्क्स फॉलो यू इन द लॉन्ग रन, इवन मनी रिस्पेक्ट विल फॉलो यू, है कि नहीं? तुम्हें पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, पैसा ही तुम्हारे साथ में रहेगा, समझा है नहीं? अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तो। समझ है आपको ये? चलो ये हो गया क्या भाई? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन समझे क्या? तो टेल मी व्हेन रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, बोलो। इफ ए बी इज प्रेजेंट, बी ए शुड आल्सो बी प्रेजेंट, एंड ऐसा रहा तो फॉर एवरी बी ए बी, फॉर एवरी ए बी, बी ए इज आल्सो प्रेजेंट, फॉर एवरी पी क्यू, क्यू पी इज आल्सो प्रेजेंट, एवरी बोला मैं, समझा क्या? देन रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। देन रिफ्लेक्सिव बोलो, ए इज प्रेजेंट इन द रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव कब होगा? फॉर एवरी ए बी and BC present in the relation, AC should also be present in the relation, AC should also be present in the relation, then the relation is transitive, समझा क्या? and if a relation is, if a relation is, लिखो साथ में, if a, ऊपर का लिखा है ना आपने सब, if a relation is symmetric, if a relation is symmetric, comma reflexive and ट्रांजिटिव, एंड बोलो मेरे भाई ट्रांजिटिव, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज बोलो सेड टू बी रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, इट इज सेड टू बी रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस। अगर एक रिलेशन तीनों है, समझता है क्या आपको ये? मतलब वो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है, then it is said to be a relation of equivalence, it is said to be a relation of equivalence, समझा बच्चों? if a relation is symmetric, reflexive, transitive, then it is said to be a relation of equivalence। गया दिमाग में कुछ? नेक्स्ट, is perpendicular to, अब बताओ a is perpendicular to b, तो b is perpendicular to a होता ही है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक है, yes और no? अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं रहेगा, क्यों? खुद के साथ थोड़ी परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट है? कोई लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर रहता है क्या? नहीं। अच्छा ये ट्रांजिटिव रहेगा क्या?
A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, तो A is perpendicular to C रहेगा क्या? तो बोलो ये कौन सा रिलेशन है? इट इज बोलो सिमेट्रिक, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप, यस और नो? कुछ गया दिमाग में? अच्छा चलो बताओ, इज लेस देन, इज बोलो लेस देन, इज अ, बोलो कौन सा रिलेशन है? इज लेस देन, बोलो इज लेस देन कौन सा रहेगा बोलो? अच्छा सिमेट्रिक रहेगा क्या? ए अगर लेस देन बी है तो बी लेस देन ए नहीं रहेगा। अच्छा सिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है क्या? कोई खुद से लेस कैसे रहेगा? करेक्ट और नॉट? अच्छा ट्रांजिटिव है क्या? ए इज लेस देन बी है, बी इज लेस देन सी है, तो ए इज लेस देन सी होगा ही, तो इज अ बोलो ट्रांजिटिव रिलेशन, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, सही है। नेक्स्ट, इज ब्रदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, हाँ बोलो, खुद का तो भाई नहीं होगा कोई, देन सिमेट्रिक है क्या? ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी इज ब्रदर ऑफ ए होगा क्या? जरूरी नहीं है। ए इज ब्रदर, मैं, मेरी सिस्टर है उसका नाम है नीता, विनोद इज ब्रदर ऑफ नीता, नीता इज ब्रदर ऑफ विनोद, समझा क्या आपको? ये तो ये रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ बट दो भाइयों के बारे में बोला तो सही है ना फिर ये, बट हर बार तो वर्क नहीं होगा ना। जैसे मेरे भाई का नाम संतोष है, तो संतोष इज ब्रदर ऑफ विनोद, तो विनोद इज ब्रदर ऑफ संतोष, ये ठीक है, समझा है नहीं? बट ये हर बार तो वर्क नहीं हो रहा है ना। बट टेल मी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी तो होगा ही ना, सी कुछ भी रहने दो, ए ब्रदर तो होगा ही ना, करेक्ट और नॉट? तो इज ब्रदर ऑफ इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, समझा क्या? पक्का? बोलो इज रेसिप्रोकल ऑफ, बोलो। तो अब बताओ कोई खुद का रेसिप्रोकल होगा क्या? नहीं। फाइव क्या फाइव का रेसिप्रोकल है क्या? नहीं। फाइव 1/5 का रेसिप्रोकल है, या 1/5 फाइव का रेसिप्रोकल है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है क्या? अच्छा बताओ 5 1/5 का रेसिप्रोकल है, तो 1/5 फाइव का रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव रहेगा क्या? नहीं। ए बी का रेसिप्रोकल है, बी सी का रेसिप्रोकल है, तो ए एंड सी तो सेम ही रहेंगे ना, रेसिप्रोकल थोड़ी रहेगा। नहीं समझा आपको? तो क्या ये रिलेशन कौन सा है बोलो? सिमेट्रिक, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, है या नहीं? तो सिमेट्रिक, ये समझा क्या आपको? ये तो एग्जाम में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो क्या सोचने का वो समझा क्या? ओके, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, पढ़ रहे बच्चों? इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 60 लाइक मैथ्स, 50 लाइक फिजिक्स, 25 लाइक बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक? ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिखो बच्चों। ओके, सपोज दिस इज अ डायग्राम, ध्यान दे रहे हो क्या? और ये रेक्टेंगल कौन सा सेट है फिर बताओ? यूनिवर्सल सेट है। कितने स्टूडेंट्स है इसमें? 100। यू बराबर है ना, यू में कितने लोग हैं? 100, नंबर ऑफ यू 100 है। समझो ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स, बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स, समझा क्या आपको ये? ओके, तो ये सपोज सेट ए है और ये सेट बी है, तो अब बोलो कितने स्टूडेंट्स को दोनों पसंद है? 25, तो ये 25 लिख दिया। कितने लोगों को मैथ्स पसंद है? 60 लाइक मैथ्स, तो ये 35 होगा क्या? 35 25 दोनों मिलके 60 हुआ। बोलो कितने लोगों को फिजिक्स पसंद है? 50, तो ये 25 हुआ। तो ये सब मिला के कितने स्टूडेंट्स अभी तक हो गए? 85, तो बाहर कितने रहेंगे? 15, तो टोटल 100 हो गए क्या? अरे 35 + 25 + 25 85 हुए ना वो, यस और नो? अच्छा बताओ अभी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? मैथ्स और फिजिक्स, तो टेल मी वेदर दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नहीं समझा आपको? क्या आंसर है इसका बोलो? 85। कुछ गया दिमाग में? मैथ डायग्राम दिखता है क्या मैथ्स और फिजिक्स? बोलो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, तो ये क्या आंसर है बोलो? नंबर ऑफ ए माइनस बी, दैट इज नंबर ऑफ बोलो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, आंसर बताओ? 35। 35 लोगों को मैथ्स पसंद है बट फिजिक्स नहीं, करेक्ट है। उसके बाद बताओ हाउ मेनी ऑफ देम लाइक फिजिक्स बट नॉट मैथ्स, मतलब ये क्या रहेगा? नंबर ऑफ बी माइनस ए विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, टेल मी इज इट इक्वल टू 25?
इक्वल टू 25। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम नाइदर लाइक मैथ्स नॉर लाइक फिजिक्स, नाइदर लाइक मैथ्स नॉर लाइक फिजिक्स, हाँ बोलो, नंबर ऑफ, बोलो मेरे भाई, number of a dash intersection b dash, tell me whether this is equal to number of a union b dash, tell me is it equal to 15? Neither maths nor physics, is it 15? Next, how many of them, हाँ बोलो, not like at least one of two subjects, not like, बोलो, at least one of two subjects, not like at least one of two subjects का आंसर होता है, ध्यान दो बच्चों, ए डैश मतलब उसको या तो मैथ्स पसंद नहीं, या बोलो फिजिक्स पसंद नहीं, या दोनों पसंद नहीं, वो भी चलता है अपने को। तो देखो बच्चों इसका आंसर है 75। क्यों 75? वो सिर्फ 25 लोग हैं जिनको दोनों पसंद है। नहीं समझा आपको? थोड़ा अच्छे से सुनो, ये क्वेश्चन वर्डिंग थोड़ा ट्रिकी है। 25 लोग हैं, दोनों पसंद है। अच्छा, ये 35 लोगों को क्या पसंद नहीं है? फिजिक्स। ये 25 लोगों को क्या पसंद नहीं है? मैथ्स। ये 15 लोगों को क्या पसंद नहीं है? दोनों पसंद नहीं है। मतलब ये जो मैंने हाईलाइट किए उन लोगों को कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है, मतलब या तो उनको फिजिक्स पसंद नहीं, या मैथ्स पसंद नहीं, या दोनों पसंद नहीं, मतलब दे डिसलाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। दिस इज एज गुड एज, बोलो, दे डिसलाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। डिसलाइक मतलब नॉट लाइक, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो इट इज ए डैश यूनियन बी डैश। एंड आपको याद रहेगा ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब होता है, याद है क्या आपको? नेक्स्ट, लाइक वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब क्या बोला ये? नंबर ऑफ ए डेल्टा बी। नहीं समझा आपको? तो बताओ, ये 35 लोगों को सिर्फ मैथ्स पसंद है एंड ये 25 लोगों को सिर्फ फिजिक्स पसंद है, तो ऐसे 60 लोग हैं जिनको वन एंड ओनली वन सब्जेक्ट पसंद है। डू यू एग्री? तो डायग्राम एंड क्वेश्चन में लिंक लगाने आए क्या आपको? मतलब क्वेश्चन क्या पूछा तो कहां का एरिया उठाना है, पक्का? ओके नेक्स्ट, 60 दिख रहा है आपको? ये 5 8 9 10 दिख रहा है बच्चों? सेट बी क्या है बोलो? 8 5 9 10। सेट सी क्या है? ए बी सी डी। तो देखो नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप चेक करो सही है क्या। ए कॉमा बी आर इक्वल सेट्स, डू यू एग्री? बोलो नहीं सर ये अलग है। अलग नहीं है, वो सिर्फ सीक्वेंस अलग है, ऑर्डर एनीवे डजंट मैटर। ए एंड बी इक्वल है, एंड इक्वल है इसलिए इक्वलेंट भी है, करेक्ट है। नेक्स्ट, ए कॉमा सी आर, बोलो, इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स। एंड बताओ बी कॉमा सी आर, बोलो, इक्विवेलेंट सेट्स। बी कॉमा सी आर, बोलो, इक्विवेलेंट सेट्स बट नॉट इक्वल सेट्स, बट नॉट इक्वल सेट्स। डू यू एग्री? B comma C are equivalent sets but not equal sets. I hope you are understanding. पक्का बच्चों? Next, set of cubes of natural numbers is a set of cubes. समझो cubes of natural numbers, हाँ बोलो क्या रहेगा ये? 1 cube, 2 cube, बराबर है ना? 3 cube, 4 cube, कहाँ तक जाएगा ये? Infinite, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो it is an infinite set. Yes or no? Can I say as its cardinal value is, बोलो, its cardinal value is unlimited. Do you agree? Its cardinal value is, बोलो, unlimited oblique uncountable. Do you agree? अब जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई ऐसे बोला, तो कुछ ना कुछ तो लिमिट रहेगा उस पे, बट कोई काउंट नहीं कर सकता, इसलिए उसको हम इनफाइनाइट सेट ही बोलते हैं। यस और नो? अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये एक्स नहीं है, ऐसा ये एक्स कट कर दो, समझा ना बच्चों? ये है उस सेट में क्या ऑब्जर्वेशन है बोलो? 1 माइनस माइनस 1 का पावर एक्स, 1 माइनस माइनस 1 का पावर एक्स। देन समझा क्या आपको ये? और ऐसे पूछा कि ये सेट ए है, ये इसको एक्स की जगह ए कर दो ना, एंड ये सेट ए है, ध्यान दे रहे हो क्या आपको? ये सेट ए है, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? क्वेश्चन में थोड़ी चेंजेस है, देखा क्या आपने? ये सेट ए क्या है दिखा क्या आपको? सेट ए क्या है दिखा क्या? एंड सेट ए क्या है पूछा है। अब बताओ वेयर एक्स क्या है बोलो? ऑल इंटीजर वैल्यूज है। तो एक काम करो, मुझे बताओ जब एक्स 1 रहेगा, एक्स क्या रहेगा? 1, तो ये सेट में क्या आएगा बोलो? 1 माइनस माइनस 1 का पावर 1, तो 1 माइनस माइनस 1 मतलब 2। यस और नो? जब एक्स 2 रहेगा तब क्या रहेगा ये बोलो? 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1, आंसर क्या आएगा? 0। सही है।
व्हेन x इज इक्वल टू 3, हाँ ये क्या आएगा बोलो, 1 माइनस माइनस 1 का पावर 3 का आंसर क्या है 2, 1 माइनस माइनस 1। जब x इज इक्वल टू 4 रहेगा तो क्या आएगा ये बोलो, 1 माइनस माइनस 1 का पावर 4, तो 1 माइनस 1 का पावर 4 क्या आता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इसमें 0 2 0 2 0 2 यही आता रहेगा। नहीं समझा आपको? सेट ए में दो ही ऑब्जर्वेशन रहेंगे, 0 2 0 2 0 2, एंड रिपीटेशन इज ऑफ नो यूज। तो 0,2 ये दो ही ऑब्जर्वेशन रहेंगे सेट ए में, 0,2 ये दो ही ऑब्जर्वेशन रहेंगे सेट ए में। डू यू एग्री? यस और नो? चलो नेक्स्ट। E इज अ सेट ऑफ ऑल, क्या है बोलो, E इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर एंड O इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। तो बोलो E यूनियन O क्या रहेगा बताओ, E यूनियन O 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी आएगा ना उसमें। अरे ऑड नंबर इवन नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कहना है दिस इज इक्वल टू n, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एंड टेल मी E इंटरसेक्शन O क्या रहेगा बोलो, 5। क्यों 5 रहेगा, क्यों 5 रहेगा बोलो? एक ऑड नंबर का सेट है, एक इवन नंबर का सेट है, दोनों में कॉमन कुछ रहेगा क्या? नहीं, तो इट्स अ नल सेट। 0 कॉमन नहीं रहेगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझता है क्या? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल, क्या बोल रहा है ये, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एंड E इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, E इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, E इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R बराबर है ना, R इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड E इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो E में तो सारे रियल नंबर्स है ना, तो बताओ कहना है इसे, जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो रियल तो रहेगा ही, बट हर रियल नंबर कोई पॉजिटिव रैशनल नहीं है। जैसे -3 इज अ रियल नंबर, बट इज इट अ पॉजिटिव नंबर? नो। कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो क्या रहेगा बोलो, R इज अ सबसेट ऑफ E। अब बताओ R इज अ सबसेट ऑफ E ज्यादा अप्रोप्रिएट है या R इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ E? बोलो, R इज अ सबसेट या प्रॉपर सबसेट? अरे प्रॉपर सबसेट रहेगा। मुझे बताओ E में कुछ नंबर्स तो ज्यादा रहेंगे ही ना R से। आपको पता है क्या प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है? व्हेन A is said to be a proper subset of B, कम से कम B में एक नंबर ऐसा है जो A में नहीं है, करेक्ट और नॉट? एंड अगर ये दोनों सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, तो इट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट देन। अब मुझे बताओ एक कौन सा नंबर, R क्या है, पॉजिटिव रैशनल, एंड E क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो मुझे बताओ ऐसा एक तो रियल नंबर है क्या जो पॉजिटिव रैशनल नहीं है? बाप रे, अभी मैं क्या बोला मेरे भाई, -3 रियल नंबर है बट ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो एडिशनल नंबर रहेंगे ना ई में, तो आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। तुम डूब के मर जाओ सालो, आर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। कोई कितना मंद हो सकता है यार, सच्ची में यार, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, वापस वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको समझता है क्या भाई ये पॉजिटिव रैशनल वगैरह कुछ सुना है क्या कभी जिंदगी में? रियल नंबर मतलब सारे नंबर जो जो कॉम्प्लेक्स है वो छोड़ के सारे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। हमने इक्वेशन में क्या घंटा बजाया था क्या फिर, B² - 4AC, रियल रैशनल इक्वल, याद है क्या हो? सारे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के सारे रियल ही रहते हैं। अच्छा 1.50 रियल नंबर है क्या? बाप रे, 1.50 रियल नंबर है क्या? रियल नंबर है भाई 1.50। जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तब तक रियल ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अंडर रूट निगेटिव नंबर, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स होता है। 65, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। मेरा बीपी क्यों बढ़ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं समझ रहा। पॉइंट नंबर 65, कुछ लोग थर्ड क्लास लोगों को सुधारना, ये उससे बड़ा थर्ड क्लासनेस है। पॉइंट नंबर 65, गुस्सा आया कि नहीं? गुस्सा आया कि नहीं मैंने ऐसे कुछ बोला तो? गुस्सा आना जरूरी है भाई। तुम लोग ये रैशनल नंबर इवन नंबर सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा जानता है कि नहीं? सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के सिलेबस में रहता है।
कौन से इवन नंबर्स, कौन से ऑड नंबर, कौन से नेचुरल नंबर्स, कौन से रैशनल नंबर, कौन से इरेशनल नंबर्स। अच्छा ठीक है, अपने को पता नहीं उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, सामने इंसान बता रहा है वो तो सुनो यार। अभी अपन स्कूल में झक मारे, कॉलेज में झक मारे, अभी तो कम से कम सुनो। अच्छा मैं अभी क्या बता रहा था आपको, -3 बोला था कि नहीं पहले। -3 ये कौन सा नंबर है, रियल, बट ये पॉजिटिव रैशनल नहीं है, रैशनल भी है बट पॉजिटिव नहीं है ना। तो अब बताओ, इसका मतलब रियल नंबर के सेट में कुछ ऐसे नंबर है जो पॉजिटिव रैशनल नहीं है, बट जो भी रियल है, जो भी पॉजिटिव रैशनल है वो रियल तो होगा ही। मतलब जो है आर का हर ऑब्जर्वेशन ई में रहेगा, बट ई का हर ऑब्जर्वेशन आर में रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है। तो आर सबसेट होगा कि नहीं का। एंड अब बताओ प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, ये मेरा अगला क्वेश्चन था। प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब सुपर सेट में कम से कम ऐसा एक, कम से कम एक नंबर है जो प्रीवियस सेट में नहीं है। एक नहीं, ऐसे हजारों नंबर्स है जो रियल है बट पॉजिटिव रैशनल नहीं है। तो ये क्या रहेगा, प्रॉपर सबसेट रहेगा कि नहीं। तो आर इज अ प्रॉपर सबसेट। अब ये ऐसा कहां दिख रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तुम लोग ऐसे ही कुछ तो जाके टिक करके आओगे, ए जाने दो, कुछ तो बी लग रहा है, सी लग रहा है, ऐसे कुछ तो करके आओगे, बाहर आके बोलोगे नहीं फाउंडेशन टफ था, ये बहुत ही टफ था। घर जाके माँ बाप को भी उल्लू बनाओगे, बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं क्लास में किया था वो आया ही नहीं था, तीसरा कुछ तो आया था। अपने को रैशनल नंबर, रियल नंबर, इसमें कंफ्यूजन है, बताया तो भी कंफ्यूजन है, तो भी सुनने का नहीं है। अच्छा तुम्हें मैं जो बोलता हूँ, कोई इंसान जो अपने सामने बोलता है वो अपने दिमाग तक जाता है क्या, वो प्रोसेस होता है क्या, इंफॉर्मेशन नहीं होता है क्या नहीं भाई। या तुम मंद कैटेगरी हो, तुम मतिमंद टाइप हो गया कि भाई सर नहीं समझता है मुझे। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करते हो तो समझता है क्या, या तुम्हें 10-10 बार बोलना पड़ता है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है, इसमें तुम्हें रेगुलर से जैसे एक्सपेक्टेड है क्या, अभी नहीं समझा, हाँ, चलो और 4 क्वेश्चन लेते। भाई अपन कौन से बैच में बैठे, अपन कौन से हिट पे है, वो तुम्हें समझना चाहिए ना। तुम्हें कोई गड़बड़ी नहीं, तुम्हें कभी कभी मुझे लगता है कि टीचर को भी पूरा टेंशन है। अपन स्टूडेंट्स उतर के सर चिल करो सर, क्या होता है उसमें, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फेल ही हो जाएंगे ना हम लोग, ठीक है हमें एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट, इफ n इज अ सेट ऑफ ऑल, बोलो, नेचुरल नंबर्स एंड i इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कौन, इंटीजर मतलब होल नंबर, तो कौन से होते पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4, करेक्ट है। एंड बोलो n नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4, तो n इज इक्वल टू आई, एन एंड आई तो सेम ही हो गए ना फिर तो। अगर आई पॉजिटिव इंटीजर है एंड एन नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 ही होता है। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह पॉजिटिव नंबर्स बोला होता तो ये नहीं चलता, फिर एन उड़ा भी ना सबसेट ऑफ आई, क्योंकि 1.50 भी पॉजिटिव नंबर है, करेक्ट है या नहीं, बट पॉजिटिव इंटीजर है क्या, नहीं। समझ आए क्या आपको ये, आई होप कुछ तो जा रहा है दिमाग में। नेक्स्ट, इफ आई इज अ सेट ऑफ ऑल, बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ई इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल है, तो समझो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, बट ये उससे छोटा है, तो ये आइसोसेलेस है। एंड इक्विलैटरल मतलब क्या, जिसको तीनों साइड इक्वल है। तो बोलो फिर अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही रहेगा, ए बी सी डी में से बताओ ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, बी, सी, नहीं 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 नहीं, नॉट ऑफ दिस। I is a set of all isosceles triangle and E is a set of all equilateral। सोच के आंसर दो मेरे भाई, कोई क्या बोल रहा है, अब मैं क्या बोलूंगा तो बेटर रहेगा, इससे अच्छा क्वेश्चन पे सोचो ना। ए बी सी डी में से ऑप्शन बताओ, बी, कैसे, ई इज अ सबसेट ऑफ आई रहेगा क्या, जिसके तीनों साइड सेम है उसके दो साइड तो सेम रहेंगे ही, मतलब जो ई में है वो आई में तो रहेगा ही,
बट जिसके दोनों साइड सेम है उसके तीनों साइड सेम रहना जरूरी नहीं। मतलब जो आई में है वो ऐसा हो सकता है कि भाई वो ई में नहीं है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? बोलो। जो आई में है मतलब जिसके दो साइड सेम है वो ई में होगा ही क्या? जो दो साइड सेम है वो ई में होगा ही। जो आई में है, आई क्या है? आइसोसेलेस, जिसके दो साइड सेम है वो ई में रहेगा ही क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये दो साइड सेम है, ये आई में है क्या? ये आई में ये ट्रायंगल है क्या? ये ई में है क्या? नहीं है। मतलब आई का हर एलिमेंट ई में रहना जरूरी नहीं है। मैं पहले उल्टा बोल रहा था क्या? यही बोल रहा था मैं। अच्छा बताओ, बट जो इक्विलैटरल है, समझो अभी ये ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम है तो ये ई में है तो आई में तो रहेगा ही ना। अब तीन साइड से तो दो तो सेम है ही ना। तो एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ ई बिलोंग्स टू आई ऑल्सो, बट एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ आई इज नॉट नेसेसरीली इन ई। समझा क्या? सही है? तो बोलो क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन बी। मुश्किल है। ई इज अ सबसेट ऑफ आई। अभी भी डाउट है कुछ लोगों को, है की नाही? तीन दो साइड पण कशाला ट्रायंगल बनवायचा? त्यापेक्षा लाईन चांगली आहे की नाही? कुछ लोगों डाऊट ही रहेगा, पण कशाला हे सगळं? कशाला बनवायचं ट्रायंगल? खुश राहायचं, जेवायचं, खायचं, झोपायचं, है की नाही? व्हॉट्सअप चेक करायचं, इंस्टाग्रामवर 2 रील बघायच्या, 4 लाईक करायचे, है की नाही? आणि झोपून जायचं, है की नाही? चलो नेक्स्ट, n into n plus 1 divided by 2 where n is a positive integer is an infinite set। क्यों? उसको कभी रुकेगा ही नहीं ना यार। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर तो कितने भी है। अच्छा n 1 रहेगा, n क्या रहेगा बोलो? 1। तो ये नंबर क्या रहेगा? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर n 2 रहेगा तो क्या होगा बोलो? ये 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। n 3 रहेगा तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कहाँ तक जाएगा ये? इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट है? ऐसे अगर ये सेट बनाया तो इस सेट में इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशंस है, इसलिए इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, इफ ए इज 1 2 3 4 5, दिख रहा है क्या आपको? एंड बी क्या है बोलो? एक्स स्क्वेयर, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बोलो बी सेट क्या रहेगा बताओ? बी के अंदर एक्स स्क्वेयर है, वेर एक्स एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बी के अंदर क्या रहेगा? 1 4 9 16 25। तो आप बताओ इन में से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नहीं समझा रहेगा? नंबर ऑफ ए कितना है भाई? 5। नंबर ऑफ बी कितना है? 5। सही है? तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या इक्वल है? इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, लेट अ फंक्शन बी फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इज कॉल्ड एज अ डोमेन ऑफ एफ। ए इज कॉल्ड एज डोमेन एंड बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ एफ। एफ मतलब फंक्शन। देन सेट एफ ऑफ ए, सेट एफ ऑफ ए, समझ रहा है क्या? वेयर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ एक्स, इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ एक्स। एक एग्जांपल के साथ दिया हूं यहाँ पे, ध्यान दे रहे हो क्या? या तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, बाद में और देखेंगे। ध्यान दे रहे हो क्या? राइट डाउन। इफ समझो सेट ए में ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दे रहे हो क्या? 5 8 10 11, 5 8 10 11 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, ध्यान दे रहे हो क्या? एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 10। एफ ऑफ एक्स क्या है बोलो? 2x प्लस 10। करेक्ट है? तो डोमेन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ? डोमेन ए में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? 5 8 10 11, 5 8 10 11। तो बोलो सेट बी में क्या क्या आएगा बताओ? सेट बी में बोलो 2x प्लस 10, जहां पे x को 5 रखे, 2 इंटू 5 प्लस 10 इज इट 20, 2 इंटू 8 प्लस 10 इज इट 26, 2 इंटू 10 प्लस 10 इज इट 30, 2 इंटू 11 प्लस 10 इज इट 32। सही है क्या? तो ये क्या है बोलो? रेंज। ये क्या है? रेंज। कुछ गया दिमाग में? दिस इज द रेंज। एंड कोडोमेन क्या होता है? इट इज अ सुपर सेट ऑफ बी, इट्स अ सुपर सेट ऑफ रेंज।
समझा क्या आपको ये? चलो और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जरा अच्छे से देखो। देखो पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ना है आपको अच्छे से। ए सेट क्या है बताओ? 1 2 3 4 5। बी सेट क्या है? 1 4 9 16 25 36 49। अब देखो, इफ वी कंसीडर एफ ऑफ एक्स एज एक्स स्क्वेयर, तो बोलो एफ ऑफ 1 क्या है? 1। एफ ऑफ 2 4। एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5। तो आप बोलो 1 4 9 16 25 आर द इमेजेस ऑफ 1 2 3 4 5। सुनो सुनो, एंड 1 2 3 4 5 आर द प्री इमेजेस ऑफ 1 4 9 16 25। समझता है क्या आपको ये? तो अब बताओ इसमें डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। रेंज क्या है? 1 4 9 16 25। एंड कोडोमेन क्या है? ये पूरा सेट बी। समझा क्या? तो ये 36 एंड 49 ऐसे दो नंबर है, समझा क्या, जिसका प्री इमेज इज नॉट देयर इन ए, जिसका प्री इमेज इज नॉट देयर इन ए। चलो पढ़ो क्या बोल रहे हैं क्लियरली। हाँ बोलो, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। तो 1 का इमेज क्या है? 1। 2 का इमेज 4। 3 का इमेज 9। 4 का इमेज 5 का इमेज। समझ रहे क्या? 36 का प्री इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं ना, करेक्ट और नॉट? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज देयर इन बी एंड यूनिक इमेज इन बी. So there is a function from A to B where f of x is equal to x square is a function from A to B where this is the domain. क्या है डोमेन बोलो? 1 2 3 4 5 एंड रेंज क्या है बताओ? 1 4 9 16 25 एंड आगे पढ़ो, if as in set A, हाँ बोलो, pre image of 36 and 49 is not there, therefore it is called as into function. इसको क्या बोलते हैं? into function. तो कब फंक्शन को into बोलते हैं बोलो? कब फंक्शन को इनटू बोलते हैं? व्हेन रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. यहां पे कोडोमेन क्या था मुझे एक बार बताओ? कोडोमेन क्या था बताओ? कोडोमेन बोलो 1 4 9 16 25 36 49. तो आप बोलो यहां पे रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन और नॉट? रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन और नॉट? Are you understanding this? तो whenever range is a proper subset of codomain, it is said to be, हाँ बोलो, into function. It is said to be into function. And आगे क्या बोल रहा है बोलो? If each element of B, हाँ बोलो, has at least one pre-image in set A, then it is said to be onto function. It is said to be onto function. समझा क्या आपको ये? When a function is said to be into function, हाँ बोलो, when range is a proper subset of कोडोमेन. मतलब कोडोमेन में कुछ तो ऐसा है जो रेंज में नहीं है. when range is a proper subset of कोडोमेन, it is said to be कौन सा फंक्शन? into function. It is said to be into function. And when a function is said to be onto function, उसका भी एक्सप्लेनेशन बताओ ऐसे ही. when बोलो range is बोलो improper subset of codomain. मतलब वो दोनों सेम है. range is improper subset of codomain. कुछ गया क्या दिमाग में? मतलब हर एक जो इमेज है उसका प्री इमेज तो है ही इधर. रेंज इज इम्प्रॉपर, इतना लिखा तो समझ में आ जाएगा ना आपको? व्हेन रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन. वैसे आगे लिखा हुआ है गौरी, इतना लिखा आपने? कुछ जा रहा है दिमाग में? ओके. अ 1 to 1, देख रहे हो क्या बच्चों? 1 to 1 ऑन टू फंक्शन. 1 to 1 ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव. अब ये थियरी के लिए देखो, कभी कभी ऐसे पूछते हो मूड में आए तो. समझा क्या आपको ये? 1 to 1 ऑन टू फंक्शन. ऑन टू मतलब समझा ना? मतलब रेंज इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. मतलब डायरेक्ट 1 1 रिलेशन है. अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं बोलो? 1 1 करस्पॉन्डेंस. क्या बोलते हैं उसको? 1 1 करस्पॉन्डेंस. 1 to 1 करस्पॉन्डेंस. Let there be a function from A to B is defined in such a way that बोलो all elements in set A have same image in B. Then f is called as a constant function. When a function is said to be constant function, समझा ना? प्री इमेज कुछ भी रहने दो, हर एक का इमेज एक ही है. तो समझो f of x इज इक्वल टू 0x है. f of x इज इक्वल टू 0x है. ध्यान दे रहे हो क्या?
एफ ऑफ एक्स 0x है तो समझो x 1 रहेगा तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा 0, x 2 रहेगा एफ ऑफ एक्स 0, x 3 रहेगा 0। समझ रहा है कि आपको ये? नेक्स्ट, two functions f and g are said to be equal and written as f is equal to g when they have बोलो same domain and they satisfy the condition f of x is equal to g of x for all values of x। समझा क्या? inverse function is possible only when function is 1 to 1। अब समझा क्या? अच्छा देखो बच्चों, 1 to 1 रहा तो ही इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या रहता है, समझा क्या? इनवर्स मतलब इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y। अच्छा समझो, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? समझो a इज अ सन ऑफ b, a इज अ सन ऑफ b, a इज अ सन ऑफ b, तो b इज अ फादर ऑफ a, b इज अ फादर ऑफ a। इनवर्स हो रहा है ना ये? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? A is a son of B, तो B is a father of A, B is a father of A। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? कुछ जा रहा है दिमाग में? अच्छा बताओ, अभी ध्यान दे रहे हो क्या? मेरा एक भाई है, A B एंड C है, और हमारे फादर F है। समझो फादर कौन है? तो F इज फादर ऑफ A, F इज फादर ऑफ A। समझ में आ रहा है क्या? A is son of F, तो आप बताओ बच्चों whether A B is also son of F। समझा क्या आपको ये? मतलब F is father of A, यहां तक ठीक था, करेक्ट और नॉट? बट A is son of F, ऐसा नहीं है, A B भी है, करेक्ट और नॉट? कुछ जाता है क्या दिमाग में? यहाँ पे 1 to 1 वर्क नहीं हो रहा है ना मेरे भाई। जैसे कि -5 का स्क्वायर 25 है, बट 25 का स्क्वायर रूट अकेला -5 नहीं है, 5 भी है -5 भी है। नहीं समझा आपको ये? कुछ जाता है कि दिमाग में? समझो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स, तो जब x -5 है तो एक्स स्क्वायर 25 आता है, बट बाद में 25 का स्क्वायर रूट जरूरी नहीं कि -5 भी आए, 5 भी है -5 भी है। तो इनवर्स रिवर्स में कब ला सकते हो तुम? ओनली व्हेन इट इज 1 to 1, ओनली व्हेन इट इज 1 to 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे कि समझो ए का एक ही बेटा है, करेक्ट और नॉट? तो इट्स 1 to 1 देन, उसका बेटा है तो उसका फादर है, करेक्ट और नॉट? आर यू गेटिंग दिस? कुछ जाता है दिमाग में? सिंपल है ना यार। अब जी के 3 बच्चे, मैंने बोला था आपको एबीसी, तो ए इज सन ऑफ जी, बट जी इज फादर ऑफ ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो ये 1 to 1 है ही नहीं ना। तो 1 to 1 इज पॉसिबल ओनली फॉर, सॉरी, इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर 1 to 1 रिलेशंस। ये थियरी इतना याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 73 पढ़ रहे हो? इनवर्स एच इनवर्स एक्स फाइंड करो बोल रहा है। क्या फाइंड करो बोल रहा है? इफ, हाँ बोलो क्या दिया है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बोलो? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10। तो समझो ये y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स है। ध्यान दे रहे हो क्या? तो आप मुझे बताओ क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, बोलो। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू y, दिया है कि नहीं? देयरफॉर, आप बोलो बच्चों, याद है क्या आपको? 10 का पावर y इज इक्वल टू एक्स होता है। नहीं समझा आपको? 10 का पावर x इज इक्वल टू एक्स होता है। एंड बोलो उन्होंने क्या दिया था क्वेश्चन में? x इज इक्वल टू क्या था? h ऑफ x। अरे y इज इक्वल टू h ऑफ x था ना, मैंने यहाँ पे लिया था ना y इज इक्वल टू h ऑफ x, तो x इज इक्वल टू क्या होता है फिर बोलो? h इनवर्स y। नहीं समझा आपको? इफ y इज h ऑफ x, x की जगह h इनवर्स y लिख सकता हूँ ना? x की जगह h इनवर्स y लिख सकता हूँ कि नहीं? तो बोलो h इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है बोलो? 10 टू द पावर y। देयरफॉर बोलो h इनवर्स x क्या आएगा बोलो? 10 का पावर x। नहीं समझा आपको? h का पावर h इनवर्स y 10 का पावर y आया ना, तो h इनवर्स x क्या आएगा? 10 का पावर x। इज इट ऑप्शन बी? नहीं समझा रहेगा? लॉग का रूल याद है क्या? कौन सा रूल यूज किया हमने यहाँ पे? शायद याद रहेगा। इफ लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू m, देन b टू द पावर m मस्ट बी इक्वल टू a। ये रूल याद रहेगा शायद आपको। बाय यूजिंग दिस रूल वी हैव सॉल्व्ड इट, है या नहीं? पढ़ा था ऐसे कुछ हमने कभी? नेक्स्ट, फॉर अ फंक्शन, पढ़ रहे हो क्या बच्चों? h ऑफ x, फॉर अ फंक्शन
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 का पावर 1 प्लस एक्स. डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 to 9. समझा क्या? अच्छा मुझे बताओ, जब x 0 रहेगा तो h ऑफ 0 क्या आएगा, बताओ h ऑफ 0, 10 का पावर 1 प्लस 0, इज इट 10 का पावर 1. एंड बोलो x का वैल्यू क्या रह सकता है, और दूसरा एक्सट्रीम क्या है 9, तो बोलो h ऑफ 9 क्या आएगा, 10 का पावर 1 प्लस 9, इज इट 10 का पावर 10. यस और नो? तो अब मुझे बताओ मेरे भाई, अगर x 0 और 9 के बीच में रहेगा, समझा क्या आपको ये, तो अब x की जगह मैं h ऑफ x कर रहा हूं, तो ध्यान दे रहे हो क्या? तो जब x 0 रहता है तब h ऑफ x क्या रहता है, बोलो 10 का पावर 1. एंड जब x 9 रहता है तो h ऑफ 9 क्या रहता है, बोलो 10 का पावर 10. नहीं समझा आपको, कुछ गया दिमाग में? तो बोलो h ऑफ x क्या रहेगा, 10 का पावर 1 एंड 10 का पावर 10 के बीच में रहेगा, ऑप्शन ए. नहीं समझा आपको? अच्छा ध्यान दो बच्चों, एक मिनट ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे. सपोज y मतलब ये लड़की का इनकम है, समझो y क्या है, एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, वेयर x इज विनोद रेड्डीज इनकम. समझा क्या? मतलब मेरा इनकम x है तो उसका क्या है 2x. एंड समझो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इनकम 3 से 5 करोड़ के बीच में है, मेरा इनकम 5 करोड़ के बीच में, तो ये लड़की का इनकम क्या रहेगा, 6 से 10 करोड़. सीधी सी बात है, 2x है ना यार, मेरा 3 से 5 है तो इसका क्या रहेगा. सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किए. हम क्या सोचे, अगर x 0 और 9 के बीच में है, समझा क्या, x क्या है बोलो, 0 और 9 के बीच में है, x 0 और 9 के बीच में x है, समझा क्या. तो बोलो h ऑफ x किसके बीच में रहेगा, h ऑफ x किसके बीच में रहेगा, 10 का पावर 1 प्लस 0 से लेके 10 का पावर 1 प्लस 9 के बीच में रहेगा. मतलब 10 का पावर 1 और 10 का पावर 10 के बीच में रहेगा h ऑफ x. समझा आपको ये? नेक्स्ट, देयर इज अ सेट, समझ रहा है क्या आपको ये, रिलेशन ए बी सी दिख रहा है क्या आपको ये. देन द रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट ऑफ S इंटू एस. तो S इंटू एस क्या आएगा बताओ मुझे, S अगर ए बी सी डी ऐसा है तो S इंटू एस क्या आएगा, ए बी ए सी ए डी. अरे S इंटू एस मेरे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स क्या आएगा, ए बी ए सी ए डी बी ए बी बी सी सब आएगा ना उसमें. तो ये जो ए एस इंटू एस आने वाला है उसका एनी सबसेट इज नोन एज रिलेशन, एंड यही मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, एक बार पढ़ो वापस ही. क्या है बोलो, इफ आर कंटेन्स ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, बोलो ए इन एस इंटू एस, देन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव. नहीं समझा आपको, ए प्रेजेंट है. नेक्स्ट बोलो, if AB belongs to R, then BA also belongs to R. For every belongs to AB belongs to set S, then R is said to be symmetric. यही थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा theoretical फॉर्म में बताया था. Next, if AB belongs to R and BC also belongs to R, then AC also belongs to set R. For every ABC belongs to S, then R is said to be transitive. R is said to be transitive. समझा क्या? एंड उसके नीचे क्या लिखा है देखो, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस, इज सेड टू बी रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस. कुछ गया दिमाग में? चलो पॉइंट 76. इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो. इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, तो मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस है, यूनिवर्सल सेट है ये, समझा क्या. एंड नंबर ऑफ यू कितना है बोलो 150. ओके, 25 लाइक क्या बोल रहा है, फिजिक्स. तो ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स, बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स. समझा क्या. तो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. ओके, और क्या बोल रहा है 135 स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है ये 135 स्टूडेंट्स डिसलाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट. 135 स्टूडेंट्स डिसलाइक, मतलब वो 135 कौन है, जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद नहीं है. तो 15 स्टूडेंट्स वो है जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है. नहीं समझा आपको, क्योंकि 135 क्या होता है, समझा क्या, दोनों पसंद है वो छोड़ के सब, तो वो सब मतलब 150, तो यहां पे 15 है वो पक्का. चलो पहले से क्वेश्चन पढ़ो अभी. 25 लाइक फिजिक्स, तो अब बोलो ये 10 लिखा मैंने, सही लिखा क्या बताओ, फिजिक्स 25 है.
एंड बोलो 75 लाइक मैथ्स, तो ये 60 करेक्ट है क्या बताओ? करेक्ट है क्या? सब मिला के अभी ब्रैकेट में कितना हुआ? 85 हुआ ना? 85 हुआ तो ये 65 है बाहर, सब मिला के 150 हुआ। करेक्ट है? अब बताओ, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फिजिक्स बट नॉट मैथ्स। तो ये क्वेश्चन क्या है बोलो? फिजिक्स बट नॉट मैथ्स मतलब ए माइनस बी, सही है? इज इट ए इंटरसेक्शन बी डैश? टेल मी, इज इट 10? अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना यार। हाँ चलो, मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, हाँ बोलो, नंबर ऑफ बी माइनस ए, दैट इज नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन a dash, is it equal to 60? Who like both the subjects? Number of A intersection B, tell me, is it 15? Neither maths nor physics, हाँ बोलो, number of A dash intersection B dash, is it equal to number of A union B dash, is it equal to 65? Like one and only one subject, हाँ बोलो, number of A delta B, tell me, is it 10 plus 60? दैट इज 70। कौन सा फॉर्मूला यूज किया ए डेल्टा बी के लिए? ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। कुछ गया क्या दिमाग में? ए डेल्टा बी का वेदा आंसर इज 70। कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का? ये सारे क्वेश्चन समझे अच्छे से? कुछ रिवाइज करोगे? जितना जब से अपना बैच चालू हुआ है तब से रोज अपने 7-8, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज होते हैं, उतने भी नहीं होते एक लेक्चर में। उतना तो करते हो क्या यार? ईमानदारी से बताओ, पूरा ईमानदारी से बताओ, एक दिन में जितना कंप्लीट करते हैं उतना पढ़ने को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आप। अगर हम आधे 1.5 घंटे में यहाँ पे लिख लेते इतना, तो ये पढ़ने को वापस या 1 घंटा लगता है क्या यार? हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और एक बार भी सॉल्व कर लिया तो 1 घंटा लगेगा। उतना अगर अपन किए, उसके बाद में अपना बैच खत्म होने के बाद में भी महीना भर में भी 1.5 महीना भी एग्जाम नहीं है तुम्हारा। समझा या नहीं? करेक्ट है? इतना तो करो मेरे भाई, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पास होने का, उसको ऐसे ही छोड़ो मत, है या नहीं? एक दिन एक दिन एक दिन जा रहा है, एक दिन में बहुत कुछ नहीं होता है, बट एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन ऐसा करते करते धीरे धीरे तो बाजी जा रही है ना अपने हाथ से, है या नहीं? करो भाई पढ़ाई अच्छे से। शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच।